ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 6/11/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न दिया बाबा ने, विक्रमों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर दिया बाबा ने, जब तक विक्रमों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निंद्रा जीत बनो। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीता यह माता, ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्यु लोक में खत्म होना है, यह तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या फिर जीते जी मरकर अमर लोक में जाना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, इस संसार की माँ मतलब संसार को रचने वाली। यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो रचना रचते हैं किसके द्वारा? इस ब्रह्मा के द्वारा। बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम युग पर, कहते भी हैं कल्प के संगम युगे। हर संगम युगे आता हूं, कलियर समझानी है। कहते भी हैं कल्प के संगम युगे। कल्प हर 5000 वर्ष में संगम युग बाबा ने कहा ना कि हर संगम युगे आता हूं, नहीं, हर संगम युगे मतलब हर सतयुग त्रेता के बीच में संगम, उस संगम पर नहीं आता ना। तो बाबा का क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्यों ने भूलकर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उन्हें उनसे पूछना चाहिए, उसमें पूछना पड़ता है कि किसने कहा। बाबा ने बोला, सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, यह किसने कहा, कब कहा, क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है? ऐसे कहते हैं, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं, तो श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर, तो बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह समझकर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अक्सर भी महिमा में देना पड़े ना। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि का नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमाल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, शिव बाबा अथॉरिटी हुआ ना। तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म है, कहा भी 4 धर्म है, उसमें भी एक धर्म है मुख्य, यह फाउंडेशन है। कौन सा धर्म है वो? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा धर्म शास्त्र
हाँ, वो यह है फाउंडेशन। तो बनेन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है ना, बड़ के पेड़ का मिसाल दिया जा है। तो इनका फाउंडेशन सड़ गया, नीचे तो उसका फाउंडेशन है ना, तो सड़ गया, और ऊपर तक टाल टालियाँ खड़ी है ना, तो बाकी टाल टाले खड़े थे। ये मिसाल है। ये कौन सा किसका मिसाल है? ये हमारा तो आदि सनातन धर्म का मिसाल है ना। अब और मतलब वो एक धर्म तो है, सतयुग में होगा और फिर नहीं होंगे। और ये भी समय एक धर्म नहीं है और सारे धर्म खड़े हैं। तो झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। तो बाबा ने क्या, काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे, लकड़ा आदि तो चाहिएगा ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, सुंदर होंगे ना। सृष्टि सतो प्रदान, तो सब चीजें सतो प्रदान होती हैं। बाईसत फिर तो क्या, पहली मुख्य बात है बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ये अक्सर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने कहा करोड़ों में कोई समझेगा, कोई का ही निश्चय होगा, भगवान तो सबका निश्चय ना होना। तो बाबा ने बताया आगे, फिर यह लिखा है आश्चर्य सुनंती कथंती और फिर भागंती, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। आश्चर्य सुनेंगे कथा फिर भाग जाए, कथंती सुनंती और फिर सुनंती कथंती नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार फिर अपना पद प्राप्त करते हैं। तो कहाँ ना कहाँ ये बातें लिखी हुई है, भगवान वाच अक्सर भी ठीक है ना। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले तो निश्चय कराना कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी ना। तो बाप आकर के नॉलेज समझाते हैं, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर है ना, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तो बाबा ने कहा यह तो रचना है ना, रचना है ना ये सब। तो बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हो, जगत अम्मा सरस्वती है किसकी बेटी? ब्रह्मा की बेटी। तो यह तो प्रैक्टिकल में भी के है। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य का राज कौन समझाते हैं? बाप ही समझाते हैं, आके शिव बाबा समझाओ है ना। तो इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वर्ष की नॉलेज होगी। बीज कौन है? शिव बाबा। तो उसमें सारी संसार सारी सृष्टि की नॉलेज है ना। तो उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं कि जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है ना, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। यहां से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसे बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जाग कर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते हैं। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़ों का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई नहीं है जो भाई 75% याद में रहे। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए।
फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मौसी का घर नहीं है। इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, कोई जल्दी समझ जाए, कोई समझने में टाइम लेते हैं। तो आज नहीं तो कल समझ लेंगे जरूर। बाबा ने कह दिया है कि जो भी देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, अफ्रीकन वाला की भी मीटिंग होगी, वे भी आऊंगे, सब आऊंगे। भारत खंड में आते रहेंगे, बाबा ने बोला थे आते रहेंगे भारत खंड में। आगे कभी आते नहीं थे, अभी अभी बड़े बड़े आते रहते हैं, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर नहीं निकलते थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी भी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया है। आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े तो बड़ा तीर्थ है। इसलिए यह एडवर्टाइजमेंट जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है कि निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वहीं उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझना चाहिए, इसमें समझ चाहिए। अगर समझे तो शंख दबनी जरूर करें। हम ब्राह्मण है ना, हमको गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है। तो बेहद का बाप है स्वरूप का रचयिता, तो उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है। अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का, मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख और कम दुख पाते हैं। यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है। सबसे कंगाल जो सबसे ऊंचा था, तो बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है, सारी बनी बनाई बन रही है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई भी कर ना सके। क्राइस्ट 3000 बरस पहले बरोबर कहते हैं, पहले क्या था? हेवन था, स्वर्ग था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़े ही आया, क्राइस्ट कोई वहां थोड़े आएगा, वह अपने समय पर ही आता है। तो फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर भी चले ना। तो सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है ना। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना। तो दोनों कंबाइंड है, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है ना, जुड़वा उजा है ना, कंबाइंड शरीर बाबा ने देखा है। तो सोल तो दोनों की अलग अलग हो जाएगी ना, आत्मा तो दोनों की अलग अलग हो जाएगी। जिस तरह दो सिर जुड़ रहे हो तो दो आत्मा भी तो अलग अलग होंगी ना। तो बाबा ने कहा है इसमें बाबा प्रवेश करते हैं और इसमें ब्रह्मा में बाबा प्रवेश करते हैं। तो वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्त तो अलग है ना, तो नॉलेज तो इस ब्रह्मा के द्वारा ही देंगे ना बाबा। तो बाबा ने कहा है चित्र तो श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, वह तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्ट चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल पहले जो एडॉप्ट हुए वही अब आते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे कि हम बीके हैं। यह गुप्त हो गया ना। शिव बाबा की संतान तो है ही। बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। तो बाबा ने कहा है
हाँ, पुरानी से नया बनाते। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है ना। तो आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र बन करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। आखिर में आग तो लगेगी ना सारी बम्बोर को, तो उस आग में पड़ के तो सब साफ होगा। तो बाबा ने कहा हाँ, तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं, ये किसके और कब के हैं कोई भी नहीं जानते हैं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते हैं। दे अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़े, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। तो बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे, अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे बाबा। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते हैं, कोई सर्विस नहीं करते हैं, अंधों की लाठी नहीं बनते हैं। अभी मरने जीने का सवाल है, अमरपुरी में ऊंच पद पाना है, अंधों की लाठी नहीं बनते हैं। हाँ, कितना अमरपुरी में ऊंच पद पाया, तो मालूम पड़ता किस किस ने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। वह सब देखने में आता है। जितना जितना देह अभिमानी बनेंगे ना, उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाप समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत ही सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है, वह शिव बाबा है बड़ा शिव बाबा। तो फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते हैं भी, हम मनुष्य से देवता की एक रत्ना लागी बार। तो सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहेब को सुख मिलेगा, तो साहेब कौन है? शिव बाबा। जब साहेब को तो सुख मिलेगा। तो बाबा ने कहा यह है पंथ, मतलब सार। सच्चे साहेब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एको अंकार, एक को याद तो एको अंकार। आत्मा को कोई काल भी खा नहीं सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती है, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूं, तो आत्मा भी अविनाशी है ना। हाँ, बाकी पुनर्जन्म आती है। हम एक रस हैं, साफ बतलाते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो यह बातें बाबा ने कहा था, यह बातें समझकर और फिर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है, याद में देह अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जाग कर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, सदा अपनी श्रेष्ठ जान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ जान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
सदा ये वरदान समृद्धि में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ जान में रहने वाले औरों की परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान है, कमजोर नहीं है, श्रेष्ठ जान के तकत नसीन है, जो अकाल तकत नसीन, बाप के दिल तकत नसीन श्रेष्ठ जान में रहने वाले हैं। वे 100% में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना ही परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ जान में ही रहते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। अच्छा बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।